चल चल के थक जाए मन जो कभी, घर लौट आना जो चाहो जभी। चुपके से भीतर ले आओ इसे, है शांति का सागर सदा ही भरा। डूबने दो इसे, डूबने दो इसे। चल चल के थक जाए मन जो कभी, जन्मों से चल रहा था, जन्मों से चल रहा था, जब ब्रह्म ज्ञानी गुरु नहीं मिलता है। आज मैं भगवान जी का वो कंटिन्यू कर रही हूँ जो मैंने पार्ट 1 बनाया था। चंद्रा का एक बेटी त्यागी तो हजारों मिली, उसी के आगे कंटिन्यू है। एक बार भगवान की लड़की ने भगवान जी के कबर्ड से साड़ी निकाल कर पहनी। भगवान जी ने कहा, देखो मेरे घर में चोर बैठा है। हाउ इट कैन बी पॉसिबल, पता नहीं हम कब बनेंगे ऐसा प्यारे बच्चों। ओहो, राम के इतने मंदिर बना दिए, सब जगह भगवानों के मंदिर हैं, इंसान कोई राम नहीं बना आज तक। ऐसा इस पैगंबर जैसा कब बनूंगी पता नहीं, मेरे से बोला भी नहीं जाता हम कि कब बनेंगे ऐसा। भगवान ने कहा, देखो मेरे घर में चोर बैठा है, अपनी सगी बेटी को, सुन रहे हो प्यारो, साड़ी निकाल कर क्यों पहनी तुमने? भगवान जी ने ऐसे बोला जैसे प्राया कोई साड़ी निकाल कर पहन नहीं सकता है, तो उसको भी भगवान ने अपने से पराया कर दिया। आत्मा करके सारा विश्व मेरा ही रूप है, परंतु कोई एक रखेगा तो भगवान क्यों रखने देगा? हम सब के साथ हो रहा है, मैं भी देखती हूँ, लेकिन हम उसको आया गया नज़रअंदाज कर देते हैं क्योंकि हम कमज़ोर होते हैं और उसको नहीं, ना दादा भगवान की वो बन सके, ना इनकी तरह हो सका। जिस दिन से भगवान जी ने ज्ञान सुना, उस दिन से भगवान ने तन मन धन गुरु का ही समझा, गुरु का ही अर्पण किया। फिर गुरु की कीमत को अपने वालों के लिए कैसे दे सकते थे? अभी मैं अपना बताऊं, जब मैं नहाती हूँ, नहाते समय सारा पहले भगवान जी को पूरा बालों समेत सारा उनका स्नान, अभिषेक, स्नान नहीं बोलना चाहिए, अभिषेक कर देती हूँ। ये मेरी रोज़ की रूटीन है। अपनी पर्सनल श्रद्धा आप में शेयर कर रही हूँ। शायद किसी के अंदर कोई आइडिया आ जाए, होंगे सारे प्यारे, लेकिन शायद और ज़्यादा इससे श्रद्धा बढ़ती है। फिर उनके बालों को कॉम्ब करती हूँ, खुले खुले लंबे हैं। सुरमा दानी मेरे को पता है, वो मैं दिल्ली में थी तो मुझे पता है उनके कमरे में रखते थे, मैं ही ठीक करती थी उनका कमरा। आई वॉज वेरी यंग दैट टाइम, तो मुझे ज़्यादा सेवा दी जाती थी। जब भगवान जी आते उनके कमरे में अकेले भी मैं करती थी, बिकॉज दे लव्ड मी कि छोटी आई है, चलो इसको देते हैं। फिर उनके सुरमा डालती हूँ, उनके आगे पहले चाय देती हूँ उठते साथ, जो खुद भगवान जी को दे दी है, पानी दे दिया, पूरा वैसा जैसे मेरे घर में रह रहे हैं। इस तरह से मैं अभी नहीं भी बताती आप लोगों को, कोई बात नहीं, शमशान में क्यों ले जाओ, और कुछ बताया सब तो ये भी बता दूँ आप लोगों को। फिर उसके बाद भगवान जी की चॉइस का जो नाश्ता होता था वो रखती हूँ। कभी कोकी भी रखती हूँ जो मुझे आती नहीं थी, कभी प्याज की कोकी, वो काली मिर्च की कोकी, अनारदाना की कोकी, कभी साईं बाजी, करेले की सब्जी, जो मुझे पता था। पालक की साईं बाजी होती है, दही की सब्जी, ये सब चीज़ें जो दो पूड़ वाली रोटी बनाते हैं, कुछ ऐसे वाली भी, ये सब सीखा था मैंने। लोले जो गुड़ वाले बनाते हैं, हम तो हनुमान जी को देते थे बना के मीठे गुड़ वाले। मीन्स आई एम जस्ट टेलिंग यू पीपल, दिस इज श्रद्धा बनाती है, उनको नहीं कुछ हो रहा है, लेकिन मेरी श्रद्धा, जब मैं टीका भी करती हूँ, तिलक करती हूँ, उनके पाँव धोती हूँ, ये सब करती हूँ, मेरी श्रद्धा बढ़ाता है, जो आज तक मैं आपके तक पहुँची हूँ। और उनकी आरती पूरी जगत कटुम्ब बना है, वो वाली आरती कभी एक बारी पूरी गा देंगे, शायद आपको आती भी होगी, नहीं है तो कर देते हैं।
तो ये मैंने आपको अपना पर्सनल शेयर करा है, विच हैज़ इंक्रीज्ड माई श्रद्धा एंड भक्ति। इसको मानसिक पूजा बोलते हैं। जिस दिन से भगवान जी ने ज्ञान सुना, उस दिन से भगवान ने तन मन धन गुरु का ही समझा, गुरु को ही अर्पण किया। फिर गुरु की कीमत को अपने के लिए, अपने वालों के लिए कैसे दे सकते थे। हम कहेंगे साड़ी अगर हमारी बेटी पहनेगी तो क्या हमारा ज्ञान चला जाएगा क्या? पर ये तो जरूरी जानना है कि वो बगैर मुझे अपना समझकर साड़ी उठाएगी भी तो बंधन अवश्य रहेगा। इट्स वेरी 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 डीप, मैं आई एम टेलिंग, वेरी सूक्ष्म। जितने भी आप जहाँ से भी सुन रहे हो प्यारो, आई डोंट थिंक हम आज तक भी ये कर सके, ऐसे डांट के बोल सके, बिकॉज इतना मोह का पड़ा होता है। थोड़ा थोड़ा वो मज़ा ले ही लेते हैं। अगर करना है तो आज ही हर संडे आपको ऐसा ऐसा भगवान जी का दूंगी जिससे हमारा बीच में, तो मैं दूसरे तरीके से भी देती हूँ, बिकॉज एवरीथिंग वी शुड नो ऑल। अगर एक दिन भी पहनेगी तो पीछे धीरे धीरे पूरा हक हिसाब मांगेगी। अगर मेरे से बेटी हक लेगी, घर वाले लेंगे, तो गुरु का मेरे ऊपर कैसे हक रहेगा। और मैंने अपना आचरण दिखाने के लिए, प्यारे बच्चों, आई एम जस्ट शेयरिंग विद यू, हमारे भी भाई बंधु हैं, वो फादर की प्रॉपर्टी होगी। जैसे ही मैंने ज्ञान सुना था, इट इज़ सम 10 करोड़ का, ये मैं बता दूं, है इतना ह्यूज बांग्लो जो वो उन्होंने करा होगा। मैंने डिक्लेयर कर दिया था, प्लीज़ मुझे बीच में से निकाल दीजिए। दिस इज़ फ्रॉम 10-20 ईयर्स बिफोर आई सेड, जैसे ज्ञान सुना, मुझे एक पैसा भी नहीं लेना। हाउ दे कंसीडर कि मैंने कौन सा गुरु करा है। नो लाल, मुझे निष्काम में भी नहीं डालना। दे सेड आप चैरिटी में डाल दीजिए, एनजीओ खोला है, ये करा, नहीं। फिर तो वो हो गया ना, बहाना हो गया। मैंने स्ट्रेट वे बंद कर दिया था। अपने आचरण नहीं दिखाएंगे तो आज तक आप तक पहुंचती भी नहीं। निष्काम प्यार, निष्काम सेवा कौन कर सकता है? दुनिया में अपने वालों के लिए नहीं जीता है। वो लड़की बहुत ही दुखी होती थी चंद्रा, पर एक दिन उसने भजन सुना कि ना दिया ना पिए कभी अपना जल, नदिया ना पिए कभी अपना जल, वृक्ष ना खाए कभी अपना फल। फिर ऐसा भजन गाकर भगवान की महिमा करती रहती थी वो। भगवान जी कहते हैं कि गुरु से भी कभी व्यवहार का संबंध नहीं था। एक बार भगवान जी को पाकिस्तान में बढ़िया स्वेटर शरीर पर था, बढ़िया स्वेटर उनके शरीर पर था। दादा भगवान के घर वाले समझते थे ये स्वेटर भगवान को दादा भगवान ने पहनाया है, पर भगवान तो गुरु से ज्ञान दान लेने आए थे, पदार्थ नहीं। एक बार दादा भगवान कश्मीर से लौटे थे तो कोई पदार्थ वहाँ से लाए, भगवान जी को दिखाया कि कुछ हिस्सा ले लो। भगवान जी को बहुत गुस्सा आया कि मैं इन पदार्थों के लिए आपके पास नहीं आई हूँ, सत्य के लिए आया हूँ। समझते हैं? ये मेरे साथ भी बहुत कुछ ऐसी बातें हुई हैं, कितना बताऊँ आपको, ढेर सारा है। ऐसे कोई हमारे पास भी भगत आ गए वो करने के लिए, हमने स्ट्रेट वे रेफ्यूज्ड। इवन जो मेरे पास उनके पहले मास्टर थे मेरे पास, जो उनके साथ ही रहते थे, बहुत परीक्षाएं ली, बहुत बड़े बड़े फ्रेम शिव जी के करे हुए, ये इसके लिए। आई सेड नो, मैं इसके लिए नहीं आई हूँ। हर चीज़ थोड़ी बहुत तो हम 2% 10% तो अप्लाई करें ना भगवान जी का। दादा भगवान जी को कई बार परीक्षा लेते थे तो मेरे साथ फ़ोटो निकालेंगे। भगवान को देह की बात तो बिल्कुल पसंद नहीं थी। आजकल तो सब खुश होते हैं मेरा गुरु से फ़ोटो होवे, मेरे को याद रहेगी। पर भगवान कहते हैं गुरु मेरे अंदर बैठा है। जो भगवान का, दादा भगवान के साथ फ़ोटो है तो भी भक्तों की इच्छा से निकाला है, ना कि अपनी इच्छा से। तो ये सारा भगवान जी की बेटी का मैं सुना रही थी। बीच में उनको थोड़ा सा ये आया कि राम तीर्थ जब अपने कॉलेज में प्रोफेसरी करते थे तो उसके सामने कोई लड़का आके प्रकृति की डिफ़िकल्टी बताता था, तो राम तीर्थ अपनी पगार लड़के को दे देता था। अपनी औरत और बच्चों को भूल ही गया। तब राम तीर्थ की स्त्री के पिता ने कॉलेज आकर प्रिंसिपल से कहा कि आप मेहरबानी करके राम तीर्थ की पगार मुझे दीजिए, परंतु राम तीर्थ के हाथों में नहीं दीजिए। महात्मा गांधी की स्त्री कस्तूरबा जब गांधी जी के रूम में जाती थी तो पूछती थी, मैं आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? ऐसा क्यों महात्मा गांधी ने किया? विवेकानंद के घर में बहुत गरीबी थी, फिर भी उसने सत्य के लिए पीछे मुड़कर नहीं देखा। दुनिया उसको पैगंबर मानती थी, और आज हम सामने भगवान जी को क्यों नहीं पैगंबर मानते हैं? क्यों नमस्कार नहीं करें?
कई बार सत्संगी भी भगवान जी को बंधन में डालते थे, आपकी बेटी की हार्ट की बीमारी है, आप क्यों नहीं उसको कपड़े प्रेस करके देते हो। भगवान जी कहते तेरी बेटी तू कर, मुझे क्यों कहती हो, मेरी बेटी समझ के बात करते हो। भगवान जी डांटते थे। इस तरह से इतना पक्का प्यारे बच्चों। और भी आगे हर संडे को आपका ऐसा कर देंगे आपको, सो दैट आप और भी कनेक्ट हो जाएं भगवान जी के साथ। खूब सारे आशीर्वाद। भगवान करे हम एटलीस्ट 10% तो ऐसा बने। हरिओम।